जी। जी, लेकिन ऑफ कोर्स मतलब बहुत ज़ाहिर सी बात है, जब ये युद्ध शुरू हुआ 28 तारीख को, तब ये इनके टॉक्स चल रहे थे, उसी बीच उन्होंने खामेनेई को मारा। तो उनका कराची का एक इंटरव्यू भी हुआ है अल जज़ीरा पे, और उन्होंने साफ-साफ बोला कि हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इस ट्रंप सरकार पर, और हम कोई भी समझौता नहीं करना चाहते। और बहुत सीधा-सीधा जवाब दिया कि आप आइए, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप बूट्स ऑन द ग्राउंड लाते तो आपको तबाही देखने को मिलेगी। अब सर, ईरान का रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स आएगा, वहां तो अभी अभी सुबह होने वाली होगी, तो ईरान का रिस्पॉन्स आएगा ट्रंप की स्पीच पे। एक दिन पहले उन्होंने बोला था जो 18 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, और जितने भी ये कंपनी है, गूगल, एप्पल, टेस्ला, इन सब कंपनियों को ईरान ने बोला था वो निशाना अब बनाएंगे 1 अप्रैल 8:30 बजे के बाद। उसके बाद ही ट्रंप का स्टेटमेंट आया था कि 2-3 हफ्ते में हम निकल जाएंगे, फिर ये हुआ। तो अब ईरान का रिस्पॉन्स आप कैसे देखते हैं? कहां कहां ईरान और स्ट्राइक्स बढ़ाएगा? जो नेटो नेशंस है, जहां तक फ्रांस की बात आती है, स्पेन की बात आती है, इटली की बात आती है, उन्होंने तो बिल्कुल दरकिनार कर लिया अपने आप को। वो अपना एयर स्पेस जो है वो सामान लाने ले जाने के लिए या मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए नहीं दे रहे, तो बिल्कुल दरकिनार हो चुके हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया का क्या होगा, कतर का क्या होगा, जिनके अभी काफी सारे पावर प्लांट्स हैं, उनकी फैसिलिटीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, बहरेन जिन पे जहां काफी तबाही की है, टेल अवीव बहुत ज्यादा तबाही हुई है। ईरान का रिस्पॉन्स आप कैसे देखते हैं द मोमेंट ट्रंप स्टार्ट्स टू स्ट्राइक ऑल दीज एनर्जी साइट्स ऑफ ईरान? नागेंद्र जी, आपने जहां से शुरू किया था मैं वहीं से ही आपका बातचीत शुरू करता हूं। जी सबसे पहले ईरान की कोई गलती नहीं है। आप देखिए, पिछले साल 2025 में ईरान की और अमेरिका की टॉक्स चल रही थी। उसमें ओमान और जो है कतर जो है, ये दो कंट्रीज जो है इन्वॉल्व थी। और ओमान के जो है ओमान के थ्रू जो बातचीत चल रही थी, उसमें अरागची साहब ने तो कहा है, ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा था कि जो है काफी बातों पे जो है आपस में जो है एग्रीमेंट हो चुका जी है। और वो जो है अगले दिन या उसी दिन शायद वो जेडी वैंस से मिलने, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका से मिलने, उसको ब्रीफ करने के लिए कि जी अब तक हमारी ये बातें हो गई हैं, इन बातों पे जो है एग्रीमेंट हो चुका। और यहाँ तक भी खबर थी कि जो ईरान ने कह दिया था, ठीक है, ये जो 400 केजी एनरिचमेंट है हम ये भी हैंड ओवर कर, मतलब उस स्टेज तक ईरान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार था अमेरिका के साथ। उसके बावजूद जो है जेडी वेंस के पास इनको जाना था, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर को, या जा चुके थे उनको ब्रीफ करने के लिए। लेकिन जैसे ही इजराइल को पता लगा कि नेगोशिएशन जो है ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होने वाली है, इजराइल ने जो है अमेरिका को बोल के ये कह के कि अगर आप एग्रीमेंट अब करेंगे तो ये मौका सुनहरा मौका है, ये दोबारा नहीं आएगा, इसलिए आप जो है हमला करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को कैसे मैनिपुलेट किया वो करना कोई मुश्किल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की बड़ाई कर दो, उसके बाद आप जो मर्जी उनसे करा लो, क्योंकि वो बहुत बड़े ईगोइस्टिक है। उनको ईगो मसाज करो एंड देन यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट टू हैव। तो उसके कहने पर जो है इन्होंने हमला कर दिया। तो और यही चीज जो है इस बारी भी, पिछले साल हुई, यही भी इस बारी हुई। तो ईरान कैसे भरोसा करे कि आज अगर चलो सीज फायर हो जाती है, आज लड़ाई थोड़े दिन के लिए बंद हो जाती है, नेगोशिएशन टेबल पे आ जाते हैं, तो क्या अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो उनकी पहली रिक्वायरमेंट है ईरान की, वो ये रिक्वायरमेंट है कि हमको गारंटी चाहिए, जी नॉट फ्रॉम अमेरिका। जो ये 4 कंट्रीज हैं जो अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हम मुस्लिम वर्ल्ड के बड़े नेता है, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है और पाकिस्तान है, हम मिलके, तो उन्होंने उनको कहा ठीक है आप जो है बातचीत करिए और हमको आप लोग गारंटी दे दो कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। वो गारंटी कोई देने के लिए तैयार नहीं है, तो किसका भरोसा करें? अब सवाल जो आपने पूछा है, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप साहब इनके ऊपर हमला करते, इनकी एनर्जी साइट्स के ऊपर, एनर्जी साइट्स का मतलब है गैस, जो गैस रिफाइनरीज हैं या गैस जहां से निकलती है, या ऑयल प्रोडक्शन ऑयल साइट्स है, जी तो उसका क्या होगा? ईरान जो है अमेरिका की ऑयल साइट्स पे तो हमला नहीं कर सकता, लेकिन जितने अमेरिकन के कंट्रीज हैं जो लघु है, पिट्ठू हैं, सऊदी अरेबिया होगा, बहरीन हो गया और बाकी हो गए, शायद ओमान और कतर को छोड़ दे, बाकी जो 4 कंट्रीज हैं इनके ऊपर वो एनर्जी साइट्स के ऊपर हमला करेगा। अगर ये इनके पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करते हैं ईरान के, तो इनके पावर प्लांट्स पे हमला होगा।
ईरान बहुत बड़ा देश है, उनके पावर प्लांट्स पूरे डाइवर्सिफाई हैं और वो जो है उनकी नेटवर्किंग ऐसी है कि अगर एक प्लांट को आप बर्बाद करते हैं तो हुक करके दूसरे प्लांट से, तो इतनी जल्दी आप उनको बर्बाद नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत ज्यादा बमबारी करनी पड़ेगी क्योंकि ईरान बहुत बड़ा देश है। लेकिन ये जो देश है, बहरीन हुआ, कतर हुआ और आपका जो है कुवैत हुआ या सऊदी अरेबिया, इनके ऊपर आसान है इनके पावर प्लांट बर्बाद करने। अब तीसरी चीज आती है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम उनको रहने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज का अंदाजा नहीं लगा रहे। अगर ईरान ने इनके डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर हमला कर दिया, कुवैत का 90% पानी जो आता है वो डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है रियाद, उनका 90% कैपिटल में पानी पावर प्लांट से आता है। तो अगर ईरान ने इन पावर प्लांट्स को बर्बाद कर दिया तो ये जो जितनी कंट्रीज है एक एक बूंद के लिए तरसेंगी। ईरान के पास तो अपना पानी, नेचुरल पानी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है, उनके यहाँ भी कई साल से सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके पास है, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं है। अब सवाल आता है इन अमेरिकन कंपनीज का। ईरान को पता है अमेरिका होमलैंड के ऊपर हमला नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट पे हमला हो सकता है। तो जितनी ये कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज है, जिनके बड़े बड़े ऑफिस जो है यहाँ और इनके बैंक्स जो हैं, इनके अमेरिकन जितने बैंक है इन कंट्रीज में, क्योंकि ये तो फाइनेंशियल कैपिटल बने हुए हैं, दुबई तो दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल है। फिर इनको अगर वो मारना शुरू करेगा तो अमेरिका का तो नुकसान कम होगा, लेकिन ये जो गल्फ कंट्रीज है इनका इतना तगड़ा नुकसान होगा कि आने वाले कई दशक लग जाएंगे इनको अपने एनर्जी साइट्स को दोबारा रीएक्टिवेट करने के। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं या कोई भी कंट्रीज हैं जो यहाँ से गैस लेते हैं, फर्टिलाइजर लेते हैं, उसके बाद जो है तेल लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, मुझे लगता है, मेरी अपनी ये एनालिसिस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये जो धमकी दे रहे हैं बार बार और बार बार टाइम बढ़ाए जा रहे हैं, वो इस कोशिश में है कि किसी तरह ईरान एग्री कर जाए। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये गलती कर दी कि उसके ऊपर जो जो धमकियां दे रहे हैं उनको अमल करना शुरू कर दिया, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते नागैन साहब कि ये मिडिल ईस्ट में और पूरी दुनिया में कितनी तबाही मचेगी। जी, लेकिन इतनी तबाही की जो हम बात कर रहे हैं, ये तो ऐसा लगता है कि ये वॉर पूरे तरीके से स्प्रेड हो सकता है और बहुत ज़्यादा अगर एनर्जी साइट्स पे स्ट्राइक होती है तो पुतिन भी काफ़ी कुछ धमकियां देते रहते हैं और हाल फिलहाल में उन्होंने थोड़ी बहुत धमकियां देना शुरू कर दिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.